illallah Muhammadur Rasulullah। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन घरों के बारे में बताने वाले हैं जिस घर में इन 10 कामों में से किसी भी एक काम को किया जाता है तो उस घर में गरीबी अपना डेरा जमा लेती है। दोस्तों, उस घर में तंगदस्ती, मुफलिसी, गरीबी हमेशा बनी रहती हैं अगर इन 10 कामों में से किसी भी एक काम को किया जाता है तो दोस्तों, वो 10 काम कौन कौन से हैं जिनको जानने के लिए आप पूरा आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको इसकी मालूमात हासिल हो सके और आप इन 10 कामों में से किसी भी एक काम को कर रहे हैं तो उनको करने से बाज आ जाएं, वरना आपके घर में गरीबी बनी रहेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से हम आपको बताते हैं वो 10 काम कौन से हैं, जिनमें से है नंबर 1, जिस घर में रात के खाए बर्तन बिना धुले ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं उस घर में गरीबी बनी रहती है। दोस्तों, जिस घर में रात को खाना खाने के बाद बर्तन को धुला नहीं जाता, ऐसे ही सुबह तक के लिए छोड़ दिया जाता है तो उस घर में गरीबी आती है, क्योंकि जब रोज़ी के फरिश्ते रोज़ी तकसीम करने के लिए आसमान से उतरते हैं तो वो फरिश्ते उन घरों में दाखिल नहीं होते, उन घरों में रोज़ी तकसीम नहीं करते जिस घर में रात के झूठे बर्तन रखे रहते हैं। और दोस्तों, ऐसा करने से साइंसदानों का भी मानना है कि रात में जो बर्तन खाना खाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं उनमें कई तरह के जरासीम से पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियों का भी अंदेशा होता है, क्योंकि वो जरासीम बर्तन धुलने के बावजूद भी नहीं निकलते। इससे काफ़ी सारी बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो दोस्तों, आपको याद करके रात में झूठे बर्तन हरगिज़ नहीं छोड़ना है, बल्कि रात में बर्तन धुल करके ही सोना है। इससे आपके घर की गरीबी दूर हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, पर्स में या बैग में कटे फटे नोट को रखना या फोटो वगैरह को रखना। ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। दोस्तों, जो शख्स अपने पर्स में या जो औरतें अपने बैग में कटी फटी नोटें रखे होते हैं या पुरानी फोटो रखे होते हैं, उनके घर में गरीबी बनी रहती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पर्स में या बैग में कोई फोटो या कटी फटी पुरानी नोटें हैं तो उनको आप फौरन निकाल दें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, दांतों से नाखून काटने से। दोस्तों, जिस घर में या जो शख्स अपने दांतों से नाखून को काटते हैं, कुतरते हैं, उस शख्स के पास उस घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। दोस्तों, ऐसा करने से कोढ़ की बीमारी का अंदेशा भी होता है, तो आपको ऐसा करना नहीं चाहिए और ऐसा करना मकरू भी है। मकरू यानी जो काम अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं होता उस काम को मकरू कहते हैं। तो दांतों से नाखून काटने से बीमारी भी होती है और ये मकरू भी है और ऐसा करने से घर में गरीबी भी आती है, तो आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, अपनी औलाद को कोसने से। दोस्तों, जिस घर में औलाद को कोसा जाता है उस घर में गरीबी बनी रहती है और ये बात अक्सर औरतों में ज़्यादातर देखी जाती है कि छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चे को कोसने लगती हैं और फिर वही औरतें गरीबी का रोना भी रोती हैं। तो जिस घर में या जो माँ बाप अपनी औलाद को कोसते हैं उस घर में गरीबी अपना डेरा जमाए रहती है, तो आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5,
मेहमान के आने पर नाखुश होने से। दोस्तों, बाज़ लोगों को देखा गया है कि उनके घर में मेहमान आते हैं तो वो नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका खर्च होगा वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा नाराज़ और नाखुश हो जाते हैं। तो जिस घर में ऐसा होता है उस घर में गरीबी हमेशा बनी रहती है। बल्कि दोस्तों, आपके घर में जब मेहमान आए तो उनकी अच्छे से खातिरदारी करें, इससे आपको ढेरों सारा अजर सवाब भी मिलेगा। और दोस्तों, जब आपके घर से मेहमान निकल जाते हैं तो वो अपने साथ में बीमारी, बलाएं, मुसीबतें, आफतें को भी आपके घर से निकाल देते हैं। तो मेहमान के आने पर आपको हरगिज़ नाखुश नहीं होना है, बल्कि उनके आने पर आपको खुश होना है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6। रात के वक्त जिस घर में कोई गरीब, फकीर, साहिल आए और वो मांगे तो उसको ना देने से घर में गरीबी बनी रहती है। दोस्तों, जिस घर में अगर रात में कोई फ़कीर आता है और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता किया है और वो आपसे मांगता है, आप उसको नहीं देते, तो उस घर में गरीबी बनी रहती है। तो अगर जब भी रात के वक्त कोई भी साइल, फ़कीर, गरीब या आए और वो आपसे मांगे तो आप उसको ज़रूर से अता फरमा दें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। अब आपको बताते हैं हम नंबर 7। दोस्तों, घर में मकड़ी का जाला, धूल गर्दा लगा रहने से घर में गरीबी आती है। तो अगर आपके घर में किसी भी कोने में मकड़ी का जाला लगा हुआ है तो आप उसको फ़ौरन साफ़ कर लें, वरना आपके घर में गरीबी बनी रहेगी। दोस्तों, जब भी आपके घर में कहीं पर भी कितना भी बड़ा जाला लगा हो, आप उसको फ़ौरन साफ़ कर लें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8। मगरिब व इशा के दरमियान सोने से। दोस्तों, जिस घर में लोग या कोई भी शख्स मगरिब व इशा के दरमियान सोता है तो उस घर में गरीबी बनी रहती है। दोस्तों, यानी कि जब मगरिब की अजान हो जाए, मगरिब का वक्त हो जाता है, उस वक्त से लेकर जब तक इशा की अजान ना हो जाए, इशा का वक्त ना हो जाए, उस बीच में आपको हरगिज़ नहीं सोना है। अगर इस बीच में जो भी शख्स सोता है उस घर में गरीबी हमेशा बनी रहती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 9। खलाला करते वक्त, यानी खाना खाने के बाद जो दांत को साफ किया जाता है, उसके बाद जो दांतों से कचरा निकलता है उसको दोबारा खा लेने से घर में गरीबी आती है। दोस्तों, कई लोगों को ये करते हुए देखा भी गया है कि कुछ खाना खाने के बाद जो कचरा यानी कि दांत में जो भी फंस जाता है उसको साफ करके वो दोबारा निगल लेते हैं। ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। तो दोस्तों, आपको ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 10। अंधेरे में खाना खाने से। दोस्तों, आपको अंधेरे में हरगिज़ खाना नहीं खाना है। ऐसा करने से काफ़ी खतरा भी हो सकता है, क्योंकि खाने में ना जाने क्या कौन सा जानवर या कौन से कीड़े मकोड़े भी जा सकते हैं। इससे आपको भी नुकसान हो सकता है। तो आपको अंधेरे में हरगिज़ खाना नहीं खाना है। अंधेरे में खाना खाने से घर में गरीबी आती है। तो दोस्तों, ये थे 10 काम जिनको करने से घर में गरीबी आती है। आप इन 10 में से किसी भी एक काम को कर रहे हैं तो फ़ौरन बाज आ जाएं, वरना आपके घर में गरीबी हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो आप दूसरों तक ज़रूर से शेयर कर दें, इसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर देगा। आप भी दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।